नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवता आंबल नारायण राजा बलि के इतिहास की एक अद्भुत और लोक मान्यताओं से जुड़ी कथा। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देवता राजा बलि का प्रथम स्थान खरोल गांव माना जाता है। उजी घाटी में बसा खरोल गांव कभी लगभग 60 घरों वाला एक समृद्ध और संपन्न गांव था। एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। उसी दौरान गांव में रहने वाली एक विधवा औरत के पास एक संदूक था जिसे स्थानीय भाषा में डाडू कहा जाता था। उस डाडू में पुराना अनाज यानी कोदरा और देवता का एक पवित्र मोहरा रखा हुआ था। अकाल के दिनों में गांव के लोग उस विधवा से अनाज उधार लेने लगे। लोक कथाओं के अनुसार देवता की कृपा से हर सुबह वह डाडू फिर से अनाज से भर जाता था, लेकिन समय के साथ लोगों में ईर्ष्या और संदेह बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोगों और लंबरदार राजा ने उस औरत को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि देवता के मोहरे को भी राक्षस कहकर अपमानित किया गया। यह अपमान देवता को स्वीकार नहीं हुआ। कहा जाता है कि देवता क्रोधित हो गए और पूरा गांव विनाश की चपेट में आ गया। देखते ही देखते खरोल गांव आग में जलकर राख हो गया। उस कठिन समय में वह विधवा अपने छोटे बेटे को गोद में और देवता के मोहरे को किले में लेकर अपने मायके बशकोला की ओर निकल पड़ी। रास्ते में खरोल से थोड़ा आगे उसने विश्राम किया। आज भी उस स्थान को परौली कहा जाता है और इसे देवता का पवित्र स्थान माना जाता है। इसके बाद वह तिलाशानी गांव पहुंची, जहां आज भी देवता का स्थान माना जाता है। फिर वह नशाला गांव आई और एक पत्थर पर बैठकर आराम करने लगी। उसी समय मियाँ खानदान के लोग नया घर बना रहे थे, लेकिन किसी कारण घर की आकृति ठीक नहीं बन पा रही थी। उन्होंने उस औरत से कहा, जब से तुम यहाँ बैठी हो हमारा काम नहीं बन रहा। कहीं तुम जादू टोना करने वाली तो नहीं हो? विधवा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, फारेन न शोरू पीठी न मोरू। मेरी गोद में मेरा बेटा है और मेरी पीठ पर देवता का मोहरा है, लेकिन अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकती। तब गांव वालों ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि सचमुच ये देवता है तो सुबह होते ही मकड़ी के जाले से हमारे घर की आकृति बन जानी चाहिए और मुख्य द्वार भी तैयार मिलना चाहिए। अगली सुबह जब लोगों ने देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मकड़ी के जाले जैसी अद्भुत आकृति से घर का स्वरूप तैयार था और मुख्य द्वार भी बन चुका था। आज भी उस स्थान को राजा बलि का भंडार कहा जाता है। इसके बाद वह विधवा बराकोला गांव में रहने लगी। एक रात उसके पिता को स्वप्न में देवता ने दर्शन दिए और कहा, जिस भूमि को मैंने मकड़ी के जाले से घेरा है वहां खुदाई करो। जब खुदाई की गई तो वहां से देवता का पवित्र मोहरा प्राप्त हुआ। उसे बशकोला में खशिये खानदान के घर में स्थापित किया गया। इसके बाद देवता का कड्डू बनाया गया और सन 1922 में देवता का भव्य रथ तैयार हुआ। तभी से देवता आंबल नारायण राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध हुए। देवता के आशीर्वाद से बशकोला गांव समृद्ध होने लगा। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा बलि को चचोगी गांव का वन मोहर का जंगल अत्यंत प्रिय था। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन मोनाल पक्षी का रूप धारण करके बशकोला से चचोगी जाया करते थे। इसी जंगल में वासुकी नाग का भी निवास माना जाता था। एक समय दोनों के बीच इस स्थान के अधिकार को लेकर विवाद हुआ। तय हुआ कि जो पहले प्रातःकाल इस स्थान पर जल स्रोत प्रकट करेगा वही इस भूमि का स्वामी माना जाएगा। प्रभात होते ही जल स्रोत प्रकट हुआ और राजा बलि ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। आज भी नरैन्यडी नाम का यह पवित्र तीर्थ राजा बलि का स्थान माना जाता है। आज मुख्य रूप से 4 गांव खरोल, नशाला, बशकोला और चचोगी राजा बलि के प्रमुख स्थान माने जाते हैं। खरोल में ज्येष्ठ स्थान, नशाला में कड़ू, बशकोला में रथ और चचोगी में देवता का खंडा विराजमान है। इन सभी गांवों में राजा बलि के उत्सव बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाए जाते हैं। विशेष रूप से बराकोला का और 8 वर्षों बाद होने वाला जोंग और चचोगी की फागली अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जय आंबल नारायण राजा बलि। यदि आपको ये इतिहास और लोक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हिमाचली संस्कृति और देव परंपराओं से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय राजा बलि।